हेलो दोस्तों, आज जो है हम क्लास 10th जो हमारा मैथ का एग्ज़ाम हुआ है उसका आज जो है हम ऑब्जेक्टिव का जो है हल देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या होता है दोस्तों? पहला प्रश्न 2, 7, 5, 3, 8 का माध्यक बताना है। यानी हम जो है इसे जो है बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, 3, 5, 7, 8, ये हमारा आ गया। अब आपको देखना है कि सबसे बीच में कौन आता है। सबसे बीच में हमारा 5 आता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 7, 2, 5, 7, 7, 3, 7 का बहुलक क्या है? अब देखिए यहाँ पर दोस्तों बहुलक निकालने का मतलब हो गया कि कौन सा जो संख्या है दोस्तों ये आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आता है। अब देख लीजिए कि 7 जो हमारा 4 बार आता है, 2 1 बार आता है, 5 1 बार आता है, 3 1 बार आता है। यानी जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो 7 की है, तो 7 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ग अंतराल 15 और 25। दोस्तों यहाँ हमारा 15 और 25 है, तो उसका हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह दोस्तों हम कैसे ज्ञात करते हैं? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। ऊपरी सीमा क्या है? 25, फिर निम्न सीमा क्या है? 15। इन दोनों को जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 40/2 ये हमारा क्या आ गया? 20 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ग अंतराल 2, 5, 5, 8, 8, 11, 11, 14 के वर्गों की लंबाई। यानी हमें सिंपल पूछता है कि ये जो हमारा आंकड़ा दिया गया इसका हमें वर्गमाप निकालना। वर्गमाप आप कैसे निकालते हैं? ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। तो अगर हम पहला में देखें तो 5 को जो है 5 में ऊपरी सीमा है, 2 निम्न सीमा है, तो ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा यानी 5 - 2 तो हमारा 3 आ जाएगा। तो 3 इस जो क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर अगला है हमारा sec a - cos a इंटू cot a प्लस tan a। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा? sec a इंटू साइन स्क्वायर a, इसका डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है। अगर हमें दिया गया है कि हमारे पास 4 लगातार संख्या, दोस्तों 4 लगातार संख्या में हमारा क्या आ जाता है? विषम संख्या बोलता है। तो विषम संख्या शुरू से हम लेते हैं, तो 3, 5, 7, 9, एक को छोड़कर। तो फिर उसके बाद इन 4 संख्या को देखिए आप, क्या होता है? इसको जोड़िए, 3, 5, 7, 9 को जब आप जोड़िएगा तो आपका क्या आएगा? 24 आएगा। हमारा माध्य बोलता है ना, माध्य क्या है? 6 है, माध्य 6 है। तो फिर इस 24 हो गया, तो कितना संख्या है? 4 संख्या, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा माध्य क्या आ गया दोस्तों? 6 आ गया माध्य। तो ये हमारा माध्य 6 आ गया 4 लगातार जो हमारा विषम संख्या पर। तो यही हमारा वो 4 संख्या है जिसका माध्य 6 आता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो 3, 5, 7, 9 में सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो इस प्रश्न का उत्तर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? यानी जब आप बहुलक के सूत्र से जो है बहुलक ज्ञात करोगे तो उस समय आपका जो वर्ग का अमाप होगा, वर्गामाप, वो कितना होना चाहिए? समान होना चाहिए, असमान होना चाहिए, काफ़ी अधिक होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका दोस्तों वो समान होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक 28 तथा 16 है, इसका माध्य क्या होगा? दोस्तों ये है 3 माध्यक बराबर 2 बहुलक प्लस माध्य के फॉर्मूले पर जब आप बहुलक और माध्य का मान बैठाइएगा तो आपका क्या आ जाए? सही दोस्तों, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक है। इस पर आप जब माध्य और बहुलक का मान बैठाइएगा तो आपका आंसर 24 आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर 45 इंटू टेन स्क्वायर साइन 45 सॉरी दोस्तों साइन 45 इंटू टेन 45 इंटू सेक 45। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। साइन 45 का मान दोस्तों हमारा क्या होता है? 1/√2। यहाँ पर देखते हैं हमारा साइन 45 का मान 1/√2। फिर हमारा टेन 45 का मान 1,
फिर सेक 45 का मान आप जानते हैं √2, तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर हमारा शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी हमें कहता है शंकु का जो है हमारा पूर्ण पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r × r+l। और जब आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो आपका पाई r/l हो जाएगा। हमें पूर्ण पृष्ठ पूछा है तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 11, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1286 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1486 सेंटीमीटर स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आप सॉल्व करिएगा तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फिर हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी कहता है कि दो वृत्त है, अगर मान ले सपोज कि हमारा एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, अगर इनकी त्रिज्या जो है ये इनकी त्रिज्या है, अगर हम अनुपातिक राशि x माने तो ये हमारा त्रिज्या 4x हो गया, फिर हमारे ये त्रिज्या 3x हो गया। यानी जो दो हमारे पास वृत्त है जिनकी त्रिज्या 4x और 3x है, तो हमें इसका जो है क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, इनका इसका वर्ग और इसका वर्ग कर देंगे और अनुपात रहने देंगे, तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, तो इस प्रश्न का सही उत्तर 16:9 हो जाएगा। जब आप वृत्त की त्रिज्या 4 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 लेकर इस प्रश्न को हल कीजिएगा तब भी आपका उत्तर 16:9 आएगा, क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है तो वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा त्रिज्या 2 रहता है तो हमारा परिधि क्या आ जाता है दोस्तों, 88/7 आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका वृत्त का त्रिज्या 2 है तो उसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा पाई r स्क्वायर यानी 22/7 × 2 × 2, यानी यहाँ पर फिर हमारा 88/7 आ गया। कहता है कि संख्यात्मक रूप से बराबर है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बल्कि संख्यात्मक, इसका जो संख्या 88/7 उसके अनुसार बराबर है, तो वृत्त का व्यास, हमें वृत्त का त्रिज्या 2 आया तो व्यास 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, tan 30 × sin 30 × sec 30 बराबर, हमें इसका मान ज्ञात करना है। जब आप दोस्तों इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, r त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। यानी अगर माने हम कि अगर ये जो हमारा वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है, अगर हम इसमें त्रिज्यखंड निकालें तो त्रिज्यखंड ये आ गया। अब हमें कहता है कि इस चाप की लंबाई हमें ज्ञात कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसलिए जो इसका जो चाप की लंबाई का सूत्र होता है दोस्तों वो θ/360 × 2πr हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर भी है θ/360 × 2πr, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। जब आप इसका ऐसे करके आलेख बनाइएगा, देख लीजिए आलेख, जब आप इसका दोस्तों आलेख बनाइएगा तो इधर हमारा पहला चतुर्थांश होता है प्लस दोस्तों, फिर इधर हमारा दूसरा चतुर्थांश होता है माइनस। अब यहाँ चिन्ह देखिए, आपका माइनस है, x का माइनस है और y का प्लस है, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश का चिन्ह होता है दोस्तों, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी है, यानी हमें कहता है कि y अक्ष है, एक हम पहले y अक्ष ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा है, ये हमारा y अक्ष है, ठीक है, y अक्ष, और ये हमारा मूल बिंदु है O। तो अगर मान लीजिए यहाँ 3,4 है बिंदु, तो उसके सामने जो है y पर कोई बिंदु है उससे, यानी हमें अगर a है और ये b है तो हमें ab का मान ज्ञात करना है। तो ab का मान आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर 3 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से -4, -6 की दूरी क्या है, 2√13, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर बिंदु 4,5 -3,2 के बीच की दूरी क्या है दोस्तों, √58, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है कि बिंदु -3,4 और 7,8 को मिलाने वाली रेखा को
का मध्य बिंदु निर्देशांक है। तो हमारा मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होता है? फॉर्मूला x1 + x2/2 और y1 + y2/, तो हमारा y1 + y2/2 हो गया y निर्देशांक का। तो हम जब आप उससे फॉर्मूले पर निकालिएगा तो आपका क्या आएगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक 2,6 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें कहता है 0.49 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो जहाँ p q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है? कितने संख्या पर बार लगा हुआ है? 2 संख्या पर। तो हमारा संख्या 49 है, 2 संख्या पर बार लगा है तो 299 दे देंगे, यानी दोनों संख्या के हर में दे देंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? 49/99। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसका रूट से पूरा मान नहीं निकलता होगा। रूट 27 सही उत्तर हो जाएगा। फिर 10x - 25 का शून्य क्या है? जब आप दोस्तों इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? 5/2। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? बहुपद इतना का घात है, यानी इसका जो सबसे बड़ा घात है क्या है? बहुपद का घात, सबसे बड़ा घात को हम बहुपद का घात बोलते हैं। सबसे बड़ा घात 2 है, तो इसका ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं? जिसका सबसे महत्तम घात यानी बड़ा घात 2 हो और किसी भी चर का मान यानी चर का घात जो है वो कोई जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण और ऊपर से धनात्मक संख्या। सही दोस्तों, प्राकृत संख्या और धनात्मक संख्या। फिर उसके बाद हमारा एक क्या है? √x आ गया, यानी x का घात हमारा 1/2 हो गया, तो ये दोस्तों हमारा नहीं हो पाएगा। फिर हमारा है x² + √x और x + √x। √x और x को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारा x√x कोई पद आएगा, तो फिर नहीं होगा। फिर हमारा x + 1 का स्क्वायर + x², तो इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारा 2x² आएगा, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप इसमें देखिए, इसमें आपका जो है चर का सबसे महत्तम घात जो है 3 आ जाएगा, क्योंकि x + 1 का पावर 3 है। ठीक है दोस्तों, फिर यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो p, q और p² q का मौसो होगा। तो मौसो क्या हो जाएगा दोस्तों? p² q हो जाएगा। आंसर इसका ये हो जाएगा p² q। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है sin 90 - थीटा - cos थीटा। ये हमारा पूरा के सूत्र में लिखा गया है, तो जब हम अब पूरा सूत्र को बदलेंगे तो हमारा क्या है? sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा। और दोस्तों ये हमारा sin 90 - थीटा आ गया। फिर हमारा माइनस का cos थीटा है, तो अब जब आप पूरा सूत्र में बदलिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों? sin 90 - थीटा को क्या बदल सकते हो? cos थीटा - cos थीटा। अब देखिए दोनों सेम पद है, काट देंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला है a = 2 का पावर 3 × 3, b = 2 × 3, c = 3n × 5 तथा ABC का LCM इतना है, तो n का मान क्या आएगा? तो n का मान दोस्तों क्या आ जाएगा? आपका n का मान, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा n का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जब आप सॉल्व कर लीजिएगा। 2 अपरिमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 30 कहता है द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यक है 2,6। सही दोस्तों, 2,-6 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है एक थैले में 7 लाल है, 8 हरा है, 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद या दीक्षा निकाली जाती है, इसके ना लाल ना सफ़ेद होने की प्रायिकता, यानी हमें कहता है कि ना लाल होगा ना सफ़ेद होगा, यानी लाल नहीं होगा सफ़ेद होगा, ना लाल ना सफ़ेद, तो हमारा क्या बच गया? हरा हो गया, यानी हरा होने की प्रायिकता एक्चुअली में पूछता है, तो वो हमारा 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि cos थीटा = a/b है तो sin थीटा का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर बी √b² - a² / b। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? √1 - sin a बटा √1 + sin a, इसका मान क्या? तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी sec a - 10। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है tan 30 × sin 30 × cos 60 × cosec 30। इसका जो आप जब इससे सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो हमारा क्या आ जाएगा उत्तर? डी, ऑप्शन डी 1/3। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है
फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है a बराबर 45 डिग्री तो सेक ए प्लस कोसेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो सेक ए और प्लस कोसेक ए का मान जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 2√2। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 30√3 मीटर हो जाएगा। फिर हमारा यदि a बराबर b बराबर 30 डिग्री है तो कॉस अल्फा प्लस सॉरी दोस्तों अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री है तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें बताना है। तो क्या जाएगा दोस्तों 1/√2। फिर हमारा कहता है कि अगला क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको उत्तर क्या जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी √3। फिर हमारा अगला है tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री। इसका हमें मान बताना है। तो क्या जाएगा दोस्तों हमारा मान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। फिर हमें कहता है अगला tan 5 इंटू tan 30 इंटू 4 tan 85 बराबर हमें जो है इसका मान ज्ञात करना है। तो आपका इसका मान क्या जाएगा 4/√3। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है p बटा 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर n को के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। यानी में कहता है कि अगर हमारा पास p बटा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m है तो उसको 0.67 को जब 0.67 जब ये शांत प्रसार है तो इससे पहले जो हम स्टेप करते थे उसे कैसे रूप में लिखा जाएगा। तो 67/2 का पावर 0 इंटू 5, 67/2 का पावर इंटू 5, 67/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर। फिर हमारा एक अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछता है। तो वो क्या हो जाता है दोस्तों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर हमारा अगला समीकरण है कि 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 और कोमा 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल है। तो दोस्तों जब आप समीकरण को हल कीजिएगा तो आपको उत्तर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी x का मान 5 और y का मान 9। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 तथा 5y प्लस 1 है तो y का मान है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी यानी 2। फिर अगला क्वेश्चन है AP 6,9,12 ... का सारांतर है। सारांतर हम कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1 यानी 9 माइनस 6 हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है। फिर हमारा 46वां क्वेश्चन है साइन 10 का मान आपका क्या आ जाएगा कोस 80 के मान के बराबर हो जाएगा पूरक सूत्र की मदद से। फिर हमारा है यानी 8,5,2 ... का 40वां पद। इसका जो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी -109 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा AP 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है। यानी हमें कहता है कि 11, 15, 19 ... का कौन सा पद। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 11वां पद है। ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो हमारा cos 45 का मान 1/√2 के बराबर है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। यानी tan थीटा बराबर √3 दिया तो थीटा का मान आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है। फिर दो शंकु का आयतन का अनुपात 4:5 है। अगला क्वेश्चन कहता है दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:5 है एवं उनके आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी ऊर्ध्व ऊंचाइयों का अनुपात है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 9:5 यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सारांतर है। यानी nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सारांतर क्या। तो दोस्तों इसका सारांतर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका -3। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न नंबर 53 किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 4,6, 0,5 और 5,5 है तो इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 3,5। फिर हमारा अगला प्रश्न है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात है। दोस्तों जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 7:6, यानी जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। यदि बिंदु A, B, B, C और C, A से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर है दोस्तों हमारा किसके बराबर हो जाएगा 3ABC के बराबर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0,4, 0,0, 3,0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, यानी हमें कहता है कि निर्देशांक तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है और उसका भी क्षेत्रफल निकालने का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 6। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों उनके जो भुजा के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 58, यदि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है तथा BC बराबर 4, EF बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है, यानी हमें दिया गया है कि ABC का क्षेत्रफल 80 है, BC बराबर 4 है और EF बराबर 5 है, तो हमें DF का क्षेत्रफल निकालना है प्रमेय का यूज करके। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन नंबर 59, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, यानी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि होगी, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 88 आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला 61 प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल का योग है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा A है, इसका क्षेत्रफल होगा दोस्तों हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 A²। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कोण C बराबर 90 डिग्री है, तो AC बराबर 6 है, तो AB का मान हमें ज्ञात करना है, तो AB का मान हमारा क्या आ जाएगा 6√2 आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर यानी हमारा 66वां प्रश्न है उसका उत्तर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या कहता है tan थीटा बटा सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा +1। इसे आप जब सॉल्व कीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 2 कोसेक थीटा। तो अब अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई दोस्तों हमारा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर हमारा है, एक सिक्कों को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होती है दोस्तों 1/2। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाले संख्या का योग 10 होने की प्रायिकता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाए 59 प्रश्न क्या कहता है, 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्या का योग 10 होने की प्रायिकता हमारा 1/12 हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। फिर हमारा अगला प्रश्न है साइन 90 इंटू 10 साइड इंटू कॉस 30 डिग्री का हमें मान, तो इसका मान क्या गया दोस्तों आपका 3/2। फिर है समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतन का अनुपात 4:9 है, इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यानी हमें कहता है कि समान ऊंचाई के दो बेलन के आयतन का अनुपात इतना है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना। दोस्तों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर, हमारा ऑप्शन नंबर ए 2:3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। यदि एक त्रिभुज और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इसके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 1:3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। tan 45 माइनस tan 30/1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 बराबर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है यदि बिंदु a इंटू एक्स कोमा 2 b इंटू -3 कोमा -4 तथा c 7 कोमा -5 संरेखी है तो x का मान हमें ज्ञात करना। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -63। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 75। एक त्रिभुज OAB जिसके शीर्ष a, a, 0 O, 0, और B, O, B है का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 76। यदि बिंदु 4, A रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान होगा, a का मान दोस्तों हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों फिर हमारा अगला प्रश्न है x² माइनस हमारा अगला प्रश्न है x² - 2x - 3 बराबर 0 तथा x² - 8x + 15 में उभयनिष्ठ मूल है, दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची, तो यदि PA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई हमारा 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो अगला प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है, तो इसका क्या बोलते हैं सारवांतर होगा, दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 4। फिर हमारा अगला है 13 और 17 का समांतर माध्य, दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² - 7x - 3 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान 7/6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है यदि बहुपद x² + ax + b के शून्यक बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हैं तब a बराबर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। शून्यक 0 और 5 है तो आपको शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल निकालकर द्विघात बहुपद के सूत्र पर बैठा देना होगा, जिससे आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y बराबर 9, 2x + 5y बराबर 11 का कोई हल ना हो, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी 4। अगला प्रश्न है 2x + 5x - 12 बराबर 0 का एक मूल है, हमारा ऑप्शन नंबर सी -4। फिर समीकरण 3√3 x² + 10x + √3 बराबर 0 का विवेचक 64 के बराबर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है दोस्तों, 2 है। ठीक है, अगला क्या है एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल -3 एवं 2 है, तो वह बहुपद है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला प्रश्न है एक घात वाला बहुपद कहलाता है हमारा रैखिक बहुपद। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न है निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d, a ≠ 0। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 91। sin² 37 + sin² 53 का मान आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। सो दोस्तों -1 नहीं 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है sin² 48 - cos² 42 का मान जो है आपका दोस्तों क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर 3 हो तो sec थीटा का मान होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2/√3। अगला प्रश्न है यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 17/4। अगला प्रश्न है कोसेक स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 33 का मान आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 1। फिर अगला प्रश्न है cos 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री का मान आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है साइन 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री बराबर आपका जो आंसर है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 0 आ जाएगा। फिर अगला यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4, ऑप्शन नंबर बी। फिर अब अगला प्रश्न है यदि पी बराबर 0.05 है तो पीई डैश, तो हमारा कहता है कि पीई डैश का मान निकालना है, जो कि हमारा पीई प्लस पीई डैश का जो जोड़ होता है दोस्तों वो 1 हो जाता है। इसी के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। हमारा 100 नंबर है, 100 क्वेश्चन नंबर साइन स्क्वायर थीटा -1। हमारा प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा -1/cos स्क्वायर थीटा, इसका मान जो आपका -1 आ जाएगा। तो दोस्तों आज जो है हमने इसका बस ऑब्जेक्टिव असेसमेंट किया है, सब्जेक्टिव असेसमेंट हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात कि ये जो है प्रश्न पुस्तिका जो है ई है, तो आपका जो भी होगा पर क्वेश्चन नंबर अलग होगा, ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।